हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक। कहाँ से बच्चों? अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक के पूरी किताब के जो भी 5 नंबर वाले महत्वपूर्ण हमारे सभी जो भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ साथ इसमें हम डेरिवेशन की बात करेंगे और कुछ हम नियम भी डिस्कस करेंगे, प्लस डेरिवेशन प्लस नियम, यानी कि क्वेश्चंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट नियम भी देखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो बायो-सैवर्ट का नियम हो गया, किरचॉफ का नियम हो गया, कूलाम का नियम हो गया। इस तरीके से जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं और ऐसे न्यूमेरिकल, ऐसे डेरिवेशन, ऐसे रूल्स जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आने वाले हैं, हर साल आने वाले क्वेश्चंस, हर साल आने वाले डेरिवेशंस और हर एक बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो रूल्स हैं यानी कि नियम हैं उनको देखेंगे। और हमारे ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 में बिल्कुल हूबहू आने वाले हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लेते हैं, ध्यान से रिपीट कर लेते हैं और आपको सारे क्वेश्चंस को 100% तैयार कर लेना है। क्योंकि बच्चों आप लोगों में से ही कई सारे स्टूडेंट्स ने हमारे पास कमेंट किया था कि सर हमें वो क्वेश्चंस बता दिए जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे 5 नंबर में। तो आप सिर्फ हमें क्वेश्चंस बता दीजिए, आंसर हम अपनी कोचिंग नोटबुक से या कॉलेज नोटबुक से कहीं से लिख लेंगे, बस हमें क्वेश्चन बता दीजिए ताकि हम उनको तैयार कर सकें। ये हमारे लिखे हुए हैं, हम उनको कुछ सिर्फ तैयार करना चाहते हैं, वो बता दीजिए। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस, उन्हीं डेरिवेशंस और उन्हीं रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन और एक एक डेरिवेशन को बिल्कुल ध्यान से समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें निकालना है। और एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये 2012 में आया है, 15 में भी आया है, 16 और 20 और 23 में भी आया है, यानी कि इससे पहले भी कई बार आ चुका होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों गॉस की प्रमेय, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, कितनी बार आया है और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में भी आएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, और यहीं पर हम आप एक और क्लियर करेंगे, सिद्ध करेंगे अच्छी स्थिति में। ठीक है बच्चों, किस स्थिति में? अच्छी और निरक्षीय दोनों स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, क्या बच्चों? अभी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करी थी, यहाँ पर हम बात करते हैं वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन। और एक क्वेश्चन 2014, 16, 17, 18 और 23 में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा है, कहता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए हमें क्या करना है? व्यंजक प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर जो है ये 9 में पूछा गया है, 2014 में आया है, 17 और 18 में आया है, तब से नहीं आया है। तो इसका मतलब आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आने के चांसेस जो है सबसे ज़्यादा, और इस पर आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है बच्चों, अगला देखिए क्या है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन हमारा है कि वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम को सत्यापित कीजिए, यानी कि वैद्युत परिपथ संबंधी जो किरचॉफ ने नियम दिया था उस नियम को सत्यापित कीजिए। ठीक है, और ये नियम हमारा है हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा बच्चों है ओम का नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम, आप इसको भी क्लियर कर लेंगे और याद करके जाएंगे। ठीक है, अगला क्या है बच्चों? बायो तथा सावर्ट का नियम, और आपको हो सकता बायो और सावर्ट एक में लिखा मिल जाए, बायो सावर्ट का नियम। तो आपको घबराना नहीं कि बायो तथा सावर्ट और बायो सावर्ट में अंतर है, तो चाहे आपको बायो तथा सावर्ट का नियम, चाहे आपको बायो सावर्ट का नियम, लेकिन इस नियम को कहो कुछ भी, लेकिन आपको तैयार करके जाना, याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला देखिए।
अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। क्या कहता है? ट्रांसफर का रेखा चित्र द्वारा, ट्रांसफार्मर का, किसका बच्चों? ट्रांसफार्मर का रेखा चित्र द्वारा इसका आपको सचित्र वर्णन करना है। इसकी कार्यविधि संरचना पूरा आपको याद करके जाना है और एक क्वेश्चन 100% चांस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि संपर्क में अगर दो लेंस रखें और दो पतले लेंस रखो तो उनकी हमें लेंसों की फोकस दूरी अगर निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, यानी कि उन दोनों की संयुक्त फोकस दूरी की अगर हम बात करें तो कैसे निकालेंगे, वो आपको डेरिवेशन को सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, इनमें दो क्वेश्चन है, एक तो परावर्तन है, एक है अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। और आप देख सकते हैं कई बार आ चुके हैं और बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस भी सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, यानी कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन, किसका बच्चों? आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। समीकरण क्या है? 1/2 mv² मैक्सिमम h न्यू माइनस न्यू जीरो, ठीक है, की स्थापना कीजिए। ये कैसे आता है इसको आपको सिद्ध करना है और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और देखिए 2016, 17, 18, 19, 20 और 23 में पूछा गया, क्योंकि बच्चों अगर हम बात करें तो बोर्ड एग्जाम 2021 नहीं हुआ था, कोरोना काल की वजह से सारे स्टूडेंट 11th और 12th के प्रमोट कर दिए गए थे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड का अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग है, इसकी कमियों का भी हमें उल्लेख करना है, इसकी कमियां क्या थी। और एक क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अगर दो पीएन संधि डायोड हों तो उनको अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे। और एक क्वेश्चन भी हमारा बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है बच्चों इंपॉर्टेंट है जो आपको तैयार कर ही जाना है। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्या कहता है? गोलाकार संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी कि अगर कोई गोलाकार संधारित्र है और उसकी अगर हमें धारिता निकालनी है तो उसकी हम धारिता कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है बच्चों, 2006 में आया है, 9 में, 17 में, 19 में, 20 में और 22 में भी आया, 23 में, लगभग हर साल आ रहा है। तो इन सारे क्वेश्चंस जो मैंने आज के इस वीडियो में टॉप 14 क्वेश्चन आपको बता दिए, इन टॉप 14 क्वेश्चंस को आप तैयार कर लोगे। ये 5 नंबर में आपको क्वेश्चन फंसने वाले हैं, तो एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से तैयार कर लेना है और आपको कमेंट करके बताना आपको इसमें से कितने क्वेश्चन पहले से पता थे, ताकि हमें एक अंदाजा लगेगा आपकी तैयारी जो है किस लेवल से और भी करानी चाहिए और किस लेवल की आपकी तैयारी है। इन सारी चीज़ों का हमें पता लग जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।